हो रहा है वो बाकी प्रांतों में कैसे फैले, इसके बारे में हमें सोचना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो कॉन्शियसनेस वहां के वर्कर की और आम आदमी की केरला की है, वो बाकी और प्रांतों में नहीं है। जितने पिछड़े प्रांत हैं वहां पे कॉन्शियसनेस उतनी कमजोर है, वहां पे फ्यूडलिज्म उतना ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पे जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस प्रकार से नहीं हुआ जैसे कि केरला में हुआ। तो ये जो उन्होंने बातें कही, ये अगर जब बाकी प्रांतों में आएगा तो पॉलिटिकली आएगा, वो पॉलिटिक्स कैसे क्रिएट होगी उसके लिए हमको सोचना विचारना पड़ेगा। नहीं तो मेरा मानना है कि केरला का मॉडल और बाकी प्रांतों में नहीं आ पाएगा। वो हम मॉडल की तरह रख देंगे उनके सामने, लेकिन वो मॉडल वहां पे नहीं हो सकता जब तक कि कॉन्शियसनेस नहीं बदले। देखिए, किसी भी देश में किसी एक प्रांत विशेष को, किसी एक भू विशेष को नखलिस्तान बना करके आप कितनी देर तक जिंदा रख सकोगे। हमने देखा दुनिया के वो नक्शे पर हमने सोवियत यूनियन के देखा, अपना सोवियत यूनियन जिस तरीके से विकास कर रहा था, लेकिन दुनिया की सारी पूंजीवादी पार्टियां, पूंजीवादी व्यवस्था उसके ऊपर माने इतना हमलावर हो गई और वो इतना उदार था अपना कल्याणकारी राज्य के लिए, पूरी दुनिया के पैमाने पर अपने संसाधन को बिखेर कर। वही स्थिति कहीं ना कहीं से अपने केरल के लिए भी है। केरल का सबसे ज्यादा यह है कि वो जो उसकी पहचान की है, जो उसकी सैद्धांतिक की है, अभी जैसे लोगों ने अपने चर्चा किया, गरीबी का आधार तो $3 है। $3 मतलब हो जाता है 257 रुपए प्रति व्यक्ति आए है। लेकिन उसके बावजूद भी एक कोई माने नहीं रखता गरीबी का आधार का। सच ये है कि मानवीय गरिमा जो है, जिसमें एक आदमी सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, अपना दोनों वक्त का भोजन कर सके और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, हमको लगता है कि इसमें अपना केरल ने वो सफलता हासिल की है। और आगे के लिए अभी आप देखिए, केरल ने अपने स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को यह घोषणा करता है और पूरा देश शांत है, पूरा देश खामोश है, किसी को फुर्सत नहीं है उस पर चर्चा करने की। उस पर उसका प्रतिवाद कौन किया है? तो कांग्रेस उसका प्रतिवाद की है। तो आने वाले दिनों में देश में अगर हम केरल मॉडल लागू भी करें तो किसके साथ मिलकर लागू करेंगे? पूरे देश के पैमाने पर तो कम्युनिस्ट ऐसी है नहीं कि अपना केरल मॉडल करके लागू कर देगा, और ना ही ऐसा कारपोरेट, ऐसा पूंजीपतियों का उसे समर्थन है कि गुजरात मॉडल करके अपना वो हवा बना देगा। अभी जैसे क्या था, केरल के ही साथ त्रिपुरा का मॉडल था। मानिक सरकार का व्यक्तित्व जो था, अगर व्यक्तित्व के ऊपर अगर चर्चा की जाए तो मानिक सरकार के व्यक्तित्व के बराबर किसी का व्यक्तित्व नहीं है, आज की तारीख में भी देश में नहीं है। लेकिन वहां क्या स्थिति हुआ, ये भगवाधारी वहां आ गए। तो ऐसी हालत में केरल मॉडल होना तो चाहिए, लेकिन केरल मॉडल को स्वीकार करने की इच्छा शक्ति जो आज की तारीख में वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं, वो लोग भी उसके प्रति ईमानदार नहीं है। क्योंकि हम अगर वैकल्पिक बात करेंगे तो आज की तारीख में हमको कांग्रेस को माइनस करके नहीं चलना पड़ेगा। तो वो जो केरल मॉडल है देश में लागू तो होना चाहिए, लेकिन उसको लागू करने के लिए जो वर्क फोर्स है जमीन पर, वो अभी देश के पैमाने पर नहीं है। वर्कफोर्स। और एक कमी यह भी है कि केरल मॉडल जो लागू करने वाले लोग हैं देश के पैमाने पर सैद्धांतिक रूप से अपना परिपक्व लोग हैं, वो लोग भी और सारे लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं संसदीय व्यवस्था में। एक बीजेपी को जोड़ना करते हैं। अभी जैसे क्या है, इसका एक मॉडल बिहार में भी अभी चल रहा है। बिहार का मॉडल आज की तारीख में परफेक्ट मॉडल कहा जा सकता है, लेकिन वह भी क्या है, वहां पर फ्रैक्चर्ड हो गया है। वो जो अपने इंडिया गठबंधन था और सारी चीजें थी, हम लोग ऊपर चाहे जो कहें, लेकिन वहां पर भी द्वंद दिखाई पड़ रहा है। तो उसी तरीके का द्वंद केरल मॉडल को लागू करने के लिए पूरे देश के पैमाने पर है, जबकि वैकल्पिक व्यवस्था की बातें और खास करके वामपंथी और ये समाजवादी साथियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि केरल मॉडल को सही माने में ईमानदारी के साथ, बिना राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के, एक वैचारिक तरीके से, एक आर्थिक आधार पर उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और गंभीरता से उसको लागू करने की इच्छा शक्ति हमें उसको करनी पड़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। आपने केपी जी को और हमारे सांसद जी को
आपने एक काम दे दिया कि केरला मॉडल को जो है इंडिया के अंदर भी अप्रूव कराने का काम करें। और हम लोग तो इस बात का बहुत पहले से कैंपेन चला रहे हैं कि एक जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए और वो देश के अंदर एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल देने का के ऊपर एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ रही है। जो है बिहार के अंदर भी लगभग सभी सीटों के ऊपर अभी जो 11-12 सीटें थी उसके अंदर भी 4-5 के ऊपर फिर पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गई है। 2-4 सीट के ऊपर सब कुछ चलता रहता है। शायद सांसद जी कुछ कहना चाहते हैं। संतोष जी, यू वांट टू स्पीक? नहीं, असल में मेरा एक ही बात बोलना चाहता हूँ। ये असल में ये है रियल केरला स्टोरी। केरल के बारे में बहुत सारा कहानी है। मैं भी आश्चर्य हुआ बहुत सारे बार सदन के अंदर भी हमारा जो कोलीग लोग में, अरे भाई केरल में ये हो रहा है, क्या है वो लव जिहाद है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। मैं उसको पूछा, अरे भाई लोग आप लोग भी ऐसा बोलेगा तो क्या करेगा? अगर कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिसको जानकारी मिलता है वो बोलेगा तो ठीक है, मुझे आई कैन अंडरस्टैंड। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जानकारी है, उधर से शिक्षा मिल के आया। लेकिन देश का जाने माना लोग भी केरल को एक अलग, केरल के बारे में क्या एक अलग पिक्चर देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये ठीक नहीं है। हमारा सोशल हार्मनी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। % के आसपास माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन और मुस्लिम कुल मिला के % हिंदू है आसपास। लेकिन हार्मनी बहुत अच्छा है और ये रियल केरला स्टोरी है। आधी गरीबी चला गया, ये सबसे बड़ा एक केरला स्टोरी है। हमारा कमी भी बहुत ज्यादा है और कृष्ण प्रसाद जी वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्या कर सकता आने वाले दिनों में, ये वादा है। मैक्सिमम कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ हमको कर सकता। जो भी अच्छा काम करेगा तो हम समर्थन दे देंगे, लेकिन हमारा एक आइडियोलॉजी है, हमारा एक लक्ष्य है, हमारा एक टीम है, वो मैं उसमें पूरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे तो बहुत सारे स्टेक्स इसलिए हैं कि ईएमएस नमूद्रीपाल जब जो है 90 साल पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी तो वो भी सीएसपी के फाउंडर मेंबर थे। और जब पहली सरकार बनी थी तो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्टों की पहली सरकार भी केरला के अंदर बनी थी। तो हम लोगों के जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट के लोग हैं उनके कॉमन स्टेक्स हैं और इस देश के अंदर लोकतंत्र संविधान को बचाने की जिम्मेदारी को शेयर करने का भी काम जो है कॉमनली हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि बिहार में वो काम को बहुत मजबूती से किया जा रहा है। तो सांसद जी संतोष कुमार जी, कॉमरेड, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरे को लगता है डिबेट को हम आगे भी जारी रखेंगे और भी जो अल्टरनेटिव मीडिया के लोग हैं हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी इस तरीके की चर्चा को आगे बढ़ाएं ताकि जन जन तक जो केरला मॉडल है या केरला की जो सक्सेस स्टोरी है वो पहुंचे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण प्रसाद जी, प्रोफेसर अरुण कुमार जी।